शारदा, मैं जानता हूं कि तुम रत्ना के फैसले की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम जानते हो ना वो कितनी जिद्दी है। हम सब ने अपने अपने तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर ली है शारदा। लेकिन इस कोशिश का क्या फायदा? अब भी रत्ना आकर मुझे यही समझाती है कि जो वो कर रही है वो सही है। वो मुझसे ये सवाल पूछती है कि अगर वो अपने बच्चों को लेकर यहां से कहीं जाना चाहती है तो किसी को क्या एतराज है? कैसे बताऊं उसे? रघु, आज तक मुझे ये बात सही मायने में समझ में नहीं आई कि आखिर आप लोगों ने बच्चे क्यों बदले। रघु, शारदा, मैं शाम के साथ अपने प्यार की दोस्ती की एक और कड़ी जोड़ना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर उसका बच्चा मेरे पास और मेरा बच्चा उसके पास पलेगा तो हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ शारदा। हमारी ही नहीं, रोहित और सागर की दोस्ती भी मजबूत हो गई है। वाह, दोस्ती के रिश्ते के बारे में तो सोच लिया आप लोगों ने, लेकिन उस समय आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि एक बच्चे और मां के बीच में भी एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता शायद दोस्ती के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है ना रघु? या तो मुझे सच्चाई का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब मुझे सब कुछ पता है, मैं अपनी ही आंखों के सामने अपने बच्चे को दूर होता हुआ कैसे देख सकती हूँ रघु? कैसे? शारदा, आज मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि जो मैंने किया गलत किया। मैंने अपनी दोस्ती के स्वार्थ के लिए एक मां के दिल का ख्याल ही नहीं किया। अगर मुझे उस वक्त ये ख्याल होता शारदा, तो मैं बच्चे बदलने की हिम्मत कभी नहीं करता। ना मैं बच्चे बदलता और ना ये परेशानी होती। परेशानी बच्चे बदलने से नहीं है रघु, परेशानी इस बात से है कि ये सच्चाई सिर्फ एक मां को पता है। दोस्ती के लिए बच्चे बदले जा सकते हैं, लेकिन मां से अलग तो नहीं किया जा सकता। रघु, रत्ना को यहां से जाने से रोक लीजिए किसी भी तरह। रघु, किसी भी तरह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा रघु। आखिर मैं एक मां हूं रघु। बच्चे को मत जाने दीजिए रघु। रघु, कुछ कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उषा, बंसी से कहना मेरी गाड़ी निकलवा दे। हेलो। हेलो, डॉक्टर, मैं कोयना बोल रही हूँ, आपके पेशेंट नंदिनी की बेटी। हाँ बोलो कोयना। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक हो गई? इलाज चल रहा है, जैसे ठीक हो जाएगी घर आ जाएगी। ओके डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ ठीक होगी। अभी अभी उसने फोन किया था। क्या नंदिनी ने तुम्हें फोन किया था? हाँ। क्या बोली? कुछ नहीं बोली। अगर कुछ बोली नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसने ही तुम्हें फोन किया था? डॉक्टर, थोड़ी देर पहले यहाँ फोन आया था, मैंने फोन उठाया लेकिन फोन पर कोई बोल नहीं रहा था। फिर मुझे अचानक सुनाई दिया कि कोई कह रहा था कि नंदिनी, तुमने फोन क्यों पकड़ा हुआ है, उसे रख दो। डॉक्टर, मुझे पूरा यकीन है फोन माँ ने ही किया था। हो सकता है ऐसा हुआ हो। इसका मतलब है माँ पागल नहीं है? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कोयना? डॉक्टर, अगर माँ पागल होती तो उसे घर का फोन नंबर कैसे याद रहता? ऐसा कभी कभी होता है। तुम्हारी माँ को जैसी बीमारी है, उसमें कभी पेशेंट को स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए सब कुछ याद आ जाता है। तुम्हारी माँ को भी शायद कुछ याद आ गया हो, तुम्हारी याद आई हो और घर का नंबर डायल कर लिया हो और फिर कुछ ही देर में सब कुछ भूल गई हो। डॉक्टर, ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम्हारी माँ को जब बीमारी है उसमें ऐसा हो सकता है। अच्छा। हाँ कोयना। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक कब होगी? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं उनसे मिलने आ सकती हूँ? बिल्कुल, तुम कल कभी भी आ जाना। ओके? या
अरे छोटी माँ आप। रोहित, तुम अभी तक सोए नहीं बेटा? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं डरता हूँ। अरे तुम तो इतने बहादुर बच्चे हो, फिर क्यों डरते हो? मैं उस तरह से नहीं डरता। तो फिर क्या बात है? मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सो गया तो मम्मी मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाएंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी ऐसा नहीं करेगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम सो जाओ बेटा। प्लीज छोटी माँ, अब मुझे किसी भी तरह से इस घर में नहीं रोक सकती। बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं मम्मी के साथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके और सागर के साथ यही रहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। बेटी तो कहाँ थी इतना दिन? मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। अरे मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। माँ, माँ, कैसी हो तुम? पता है माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, तुम सुन रही हो ना? पता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम जब से यहाँ आई हो, मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। माँ ऐसा क्यों हो गया? तुम फिर से ऐसे क्यों हो गई? माँ बोल। माँ, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए चाय लेकर आ जाओगी। लेकिन एक ही पल में ये भ्रम भी टूट जाता है जब इस बात का एहसास होता है कि तुम घर में नहीं, यहाँ पे मेंटल असाइलम में हो। माँ, मेरा कल एग्जाम है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो जाऊँ। बेटा, जब भी दिल करे हमसे मिलने आ जाया करना। आऊँगा छोटी माँ, साथ में रिया को भी लेकर आऊँगा।
वहाँ ना मेरा दिल लगेगा ना ही रिया का। तुम लोगों के बिना मेरा भी दिल नहीं लगेगा बेटा। चलो रोहित, बैठने का टाइम नहीं है, लेट्स गो। रत्ना मत जाओ, रत्ना समझ पड़े, ये घर छोड़कर मत जाओ रत्ना। सामान बाहर जा चुका है शान, तुम अभी भी वही बातें दोहरा रहे हो। मैं क्या करूं रत्ना, मैं मजबूर हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम ऑन हरी अप। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, ये घर छोड़कर मत जाओ। रोहित को शारदा भाभी से अलग मत करो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, यहां आओ, मैं बताता हूं तुम्हें। श्याम, तो हट। श्याम, श्याम। रघु, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तुझसे किया वो कोई भी वादा नहीं तोड़ा, लेकिन आज मुझे ये वादा तोड़ना पड़ा। मैंने रत्ना को बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया। बच्चों, तुम लोग मेरे साथ अंदर चलो, जल्दी। बस रघु, मुझे बताना पड़ा। तो तुमने रत्ना को सारी सच्चाई बता दी श्याम? हाँ रघु, मैंने उसे बता दिया उसका बेटा रोहित नहीं है, सागर है। मैंने उसे बता दिया कि हमने बच्चे बदले थे, सब बता दिया। और ये भी बताया कि हमने इसलिए बदले थे कि हम अपनी दोस्ती को मजबूत रखना चाहते थे। और सारी सच्चाई जानने के बाद रत्ना कुछ नहीं बोली? नहीं, रत्ना को यह सब बर्दाश्त करने में अभी वक्त लगेगा रघु। रघु, रत्ना को मुझे यह सब इसलिए बताना पड़ा, तुझसे किया हुआ वादा मुझे इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रोहित भाभी की नजरों से दूर चला जाए। और सच पूछो तो रत्ना को रोकने का और कोई रास्ता था ही नहीं। रोते नहीं बेटा। छोटी माँ, मम्मी हमें ले जाएंगी? मैं क्या कहूँ बेटा, इस बात को तुम्हारी माँ से बेहतर और कोई नहीं जानता।
ज़रा यहाँ आ जाइए। कोई खास बात? देखिए, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, नंदिनी के बारे में। ठीक है डॉक्टर, मैं कल आ जाऊंगी। आप इसी समय आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, आप अकेली आइएगा। क्या बात है डॉक्टर? नंदिनी ठीक तो है ना? देखिए, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। आप आ रही हैं ना? हाँ, मैं भी आ रही शारदा, किसका फोन था? हूँ। एक पर्सनल फोन था। कहीं जा रही हो? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। रघु, सच्चाई जान लेने के बाद मैं इस काबिल तो हूं नहीं कि तुमसे नजर भी मिला सकूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। रघु, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने? बच्चे बदलने का विचार तुम्हारा ही था ना? रघु, जब तुम मेरे न हो सके तो मेरे दिल में आग लग गई थी, और इस आग की तपिश की वजह से मैं जो कुछ भी करती थी तुम्हें और शारदा को तकलीफ पहुंचाने के लिए करती थी। कुछ भी करने से पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे इस काम से रघु को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, शारदा को कितना दुख होगा। मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा किया और तुमने मेरे बच्चे को। रघु, मुझे माफ कर दो रघु। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए रत्ना। मैंने एक माँ की इजाजत के बिना उसका बच्चा बदल दिया। रघु, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम ऐसा न करते तो जो कुछ मैं आज हूं वो मैं कभी नहीं हो पाती। मैं शारदा की एहसानमंद तो हुई, मैं तुम्हारी भी कर्जदार हूं, और ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुकाऊंगी, क्योंकि इस कर्ज के बोझ के तले मैं ऐसी रत्ना बनकर रहना चाहती हूँ जिसके दिल में न नफरत है और न जलन। इसीलिए मैंने आपको अकेले आने के लिए कहा था। कौआ आया दाना लाया। अलका, मेरे साथ आओ। दाना लाई कौआ आया दाना लाया चिड़िया। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है।